नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल मेरे साथ। और दंगल में बात कर रहे हैं आज आधी आबादी की। चुनावी मौसम में महिलाओं पर हर पार्टी अपना जोर लगा रही है, उनको साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या हकीकत यही है? इसके लिए योजनाएं तो कई बनाई गई हैं, महिलाओं को साधने की कोशिशें भी लगातार सभी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन आधी आबादी पर जो पूरी सियासत है उसकी कहानी क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे कुछ ग्राफिक्स के जरिए। लेकिन हमारे दंगल के आज के अहम सवाल हैं, और अहम सवाल ये हैं कि आधी आबादी को पूरा हक कब मिलेगा? क्या अब की बार महिलाओं के सहारे बनेगी सरकार? आधी आबादी पर पूरी सियासत की पिक्चर क्या है, इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। तो जहां पर महिला आबादी की बात है हरियाणा में, एक नजर उस पर डालते हैं। महिला आबादी वोटर कितने हैं हरियाणा में? हरियाणा में महिला आबादी 1.45 करोड़ और हरियाणा में महिला मतदाता 96 लाख। महिला मतदान की अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनावों में महिला मतदान कैसा रहा? 2014 में विधानसभा चुनाव में 76% महिलाओं ने वोट दिया था और 2019 में 67% महिलाओं ने वोट दिया। लेकिन अब समझने की बात है कि विधानसभा चुनाव हैं, ऐसे में 2024 में कांग्रेस, बीजेपी, आप, आईएनएलडी, बीएसपी, जेजेपी और एएसपी ने कितने महिलाओं प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है, एक नज़र उस पर डालना बहुत बेहद ज़रूरी है। तो 2024 में कांग्रेस की तरफ से 12 महिला प्रत्याशी मैदान में, बीजेपी की 10 महिला प्रत्याशी, आम आदमी पार्टी ने 11 महिला प्रत्याशियों पर दाव चला है और आईएनएलडी, बीएसपी की 11 महिला प्रत्याशी हैं और जजपा और एएसपी गठबंधन की 8 महिला प्रत्याशी हैं। लेकिन यही आंकड़ा अगर हम विधानसभा चुनाव 2019 का देखें तो बीजेपी ने 12 महिला प्रत्याशी उतारे थे, कांग्रेस ने 9, आईएनएलडी ने 15 और जेजेपी ने 7। बहरहाल एक नज़र हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि इन चुनावी वायदों में महिलाओं को किस तरह से साधने की कोशिश की जा रही है, क्या वायदे किए गए हैं। कांग्रेस 2000 रुपए प्रति महीना ये कहना है, बीजेपी 2100 रुपए प्रति महीने की बात कर रही है। लाडली योजना के तहत 500 रुपए में गैस सिलेंडर महिलाओं को देने की बात कांग्रेस कर रही है और 500 रुपए में ही गैस सिलेंडर देने की बात भाजपा भी कर रही है। लेकिन भाजपा अव्वल बालिका योजना के तहत छात्राओं को स्कूटी देने की बात भी कर रही है। अब एक नजर डालते हैं कि महिला योजनाएं जो हैं, जो अलग अलग सरकारों ने चलाई हैं, उनके जरिए जो साधने की कोशिश महिलाओं को आज तक अलग अलग राज्यों में की गई, वो किस प्रकार है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना 1250 रुपए प्रति महीना, छत्तीसगढ़ में 1000 रुपए प्रति महीना, महाराष्ट्र में 1500 रुपए प्रति महीना, पश्चिम बंगाल में 1200 रुपए प्रति महीना लक्ष्मी भंडार योजना के तहत, झारखंड में 1000, कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना के तहत 2000 रुपए प्रति महीना, तमिलनाडु में 1200 रुपए प्रति महीना और हिमाचल प्रदेश में 1500। दिल्ली में ये और पंजाब में अभी ये योजना लागू नहीं हुई है। लेकिन अभी हमें समझना होगा कि महिलाओं की भागीदारी कैसी रही है हरियाणा में। महिलाओं की भागीदारी, क्योंकि चुनाव के वक्त तो महिलाओं को साधने की कोशिश हर पार्टी करती है, चुनाव के वक्त महिलाओं की भागीदारी विधानसभा चुनाव में अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 67 में महिला प्रत्याशी 8 थी और महिला विधायक 4। 68 में महिला प्रत्याशी 12 थी, महिला विधायक 7। विधानसभा चुनाव 1972 में 13 महिला प्रत्याशी थी और महिला विधायक 4। यही 77 में महिला प्रत्याशी 20 थी और महिला विधायक 4। विधानसभा चुनाव 1982 की बात करें तो महिला प्रत्याशी 27 थी और महिला विधायक 7।
विधानसभा चुनाव 87 की बात करें तो महिला प्रत्याशी 35 थी और महिला विधायक 5। 91 की बात करें तो 47 महिला प्रत्याशी थी और विधायक 6 बनी। 96 में 93 महिला प्रत्याशी थी और महिला विधायक 4 और 2000 में 49 महिला प्रत्याशी थी और महिला विधायक 4। 2005 में ये आंकड़ा बढ़ा और महिला प्रत्याशी 60 थी और महिला विधायक 11। 2009 में 61 महिला प्रत्याशी थी और महिला विधायक बनी 9। 2014 में ये आंकड़ा 116 का गया और महिला विधायक 13। 2019 में महिला प्रत्याशी 49 और महिला विधायक 9 बनी और अब 2024 है जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि कितनी कितनी महिलाएं चुनावी मैदान में हैं। लेकिन एक बात है कि 2014 के मुकाबले 2019 में ये आंकड़ा कम रहा। बहरहाल अब भी चुनावी वादे हो गए हैं, महिलाओं को साधने की कोशिश कर रही है पार्टी, लेकिन सभी पार्टियां महिलाओं को साधने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन क्या महिलाओं के जरिए सत्ता पाएंगी पार्टियां, ये एक अहम सवाल है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। प्रियदर्शनी हैं भाजपा से, कमल हांडा हैं कांग्रेस से, रिंपल सोही हैं जेजेपी से और अनु सूरा हैं आईएनएलडी से। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले चलेंगे प्रियदर्शनी के पास। प्रियदर्शनी, जब बात महिलाओं की भागीदारी की हम करते हैं, सत्ता में भागीदारी की करते हैं, बड़े बड़े वायदे ज़रूर चुनावी मैनिफेस्टो में किए जाते हैं, लेकिन जब असल हकीकत की बात आती है, आपका क्या कहना है? किस तरह से आप देख रही हैं? नमस्कार आपको। और आज इस विषय पे डिबेट हो रही है, ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है सुन के, महिलाओं की भागीदारी राजनीति में। और मुझे ये बताते हुए बड़ा और देख के अच्छा भी लग रहा है कि पैनल में सारी महिलाएं ही हैं। तो मैं आपको बताऊं कि देखिए, महिलाओं की राजनीति में भागीदारी शुरू से रही है। चाहे हम आजादी का समय लें, सरोजनी नायडू से लेके आजादी का भी जब जंग लड़ी जा रही थी, कोई भी जंग जब लड़ी जाती है, चाहे देश के लिए हो, समाज के लिए हो, तो महिलाओं की भागीदारी के बिना ये हो नहीं सकता है। हमें आधा अंग या आधी जनता कहा जाता है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। जब आप मुझे बोल रही, जब मैं आपकी बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी, तो मुझे अपने प्रदेश की, अपनी पार्टी की उस सारी महिला नेत्रियों के चेहरे याद आने लगे। मुझे सुधा यादव जी याद आने लग गई, मुझे किरण चौधरी जी का चेहरा याद आया, मुझे सुनीता दुग्गल जी का चेहरा याद आया, मुझे अटेली से जो हमारी उम्मीदवार हैं राव इंद्रजीत की बिटिया, उनका भी चेहरा मुझे याद आया, आरती राव जी का, आरती बहन का। तो मैं आपको बताऊं, लेकिन मुझे साथ में मुझे जो एक चेहरा बार बार याद आ रहा था, वो आ रहा था याद कुमारी शैलजा जी का। एक महिला जिसने कि अपना पूरा जीवन दे दिया, एक महिला जो कि वंचित वर्ग से आती है, एक महिला जिसको कहते हैं कांग्रेस पार्टी को अपना धर्म कर्म सब कुछ माना, और उस महिला को आपने मैनिफेस्टो लॉन्चिंग की और उस महिला को आपने इनविटेशन तक नहीं भेजा। इससे दो बातें पता लगती हैं और दो बातें साफ हो जाती हैं। एक बात एकदम साफ हो जाती है कि कांग्रेस जो है वो वंचित वर्ग, दलित वर्ग के एकदम खिलाफ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपका बहुत बड़ा चैनल है, उस माध्यम से भी मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि वंचित वर्ग और दलित वर्ग का अगर कोई भी व्यक्ति सुन रहा हो तो ये समझ जाए कि आरक्षण खत्म करने में सबसे पहले इनके कांग्रेस के राहुल बाबा, जो वॉशिंगटन डीसी में बोल के आए हैं, पहली कलम से इन्होंने जो करना है वो आरक्षण खत्म करेंगे। उसके बाद, और इसका सबसे बड़ा सबूत मिल रहा है कि किस तरीके से इन्होंने एक वंचित वर्ग से आई हुई महिला को किस तरीके से साइडलाइन कर दिया है। टिकट वितरण में कुमारी शैलजा जी का सिर्फ पंचकुला में चला, पंचकुला की सीट पे चला, उसके अलावा किसी भी सीट में इनकी नहीं चली है। प्रियदर्शनी, हम थोड़ा मुद्दे पे रहें, कटाक्ष करने का मौका भी आपको आगे मिलेगा जैसे जैसे डिबेट बढ़ेगी। लेकिन ये सवाल मेरा आपसे भी है कि 90 विधानसभा सीटों में भाजपा को भी सिर्फ 10 महिला प्रत्याशी ही मिली। ये सवाल मेरा बाकियों से भी होगा, सेम सवाल। लेकिन क्या 90 विधानसभा सीटों पर सिर्फ 10 महिला प्रत्याशी ही मिले उतारने के लिए और काबिल महिलाएं नहीं थी? जहां पर आधी आबादी की बात करते हैं, आधी सीटों पर भी महिलाएं नहीं हैं। देखिए, मैं बताती हूँ आपको। देखिए, राजनीति में
चुनाव लड़ना डेफिनेटली, जब कोई व्यक्ति आता है राजनीति में तो उसका मकसद चुनाव लड़ना होता है, लेकिन एक राजनीति का पार्ट होता है संगठनात्मक राजनीति, जिसमें मुझे लगता है ये सारी महिलाएं भी संगठनात्मक राजनीति कर रही हैं। तो क्या ये लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं? क्या इनकी हिस्सेदारी नहीं है पार्टी में? आप बताइए, आप इतनी बड़ी न्यूज एंकर हैं, क्या आपकी हिस्सेदारी नहीं बात है वो अपने है ही चैनल नहीं। में? मैं ये कहूंगी दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। बात अगर एक्टिव पॉलिटिक्स की हो रही है प्रियदर्शनी, पॉइंट टेकन, लेकिन जब बात चुनाव की हो रही है, बात हम चुनाव की, संगठन में बहुत सी महिलाएं काम कर रही हैं, वो आपके संगठन में नहीं, बाकी पार्टियों के संगठन में भी, वो एक अलग मुद्दा है, वो एक अलग मुद्दा है। मैंने कहा ये सवाल मेरा सिर्फ आपसे नहीं बाकियों से भी होगा, क्योंकि अमूमन सभी ने 10-12 इतने ही प्रत्याशी उतारे हैं चुनावी। तो क्या एक्टिव पॉलिटिक्स में आपको भरोसा नहीं है महिलाओं पर कि एक्टिव पॉलिटिक्स में महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं? 90 विधानसभा सीटें, उसमें से हम 30 महिलाएं भी नहीं देख रहे हैं। नहीं, देखिए, आपने जब ये बोला मुझसे तो मैंने कहा ना कि मेरे सामने दृश्य चलने लगे। हमारी जो महिला पॉलिटिशियंस हैं हरियाणा की, सिर्फ हरियाणा की मैं सोचने लगी तो 6-7 नाम दिमाग में मेरे आ गए कि इनका नाम, इनका नाम, इनका नाम। ठीक है, आप ये सोचिए कि जो महिलाएं संगठन में काम कर रही हैं वो भी एक्टिव पॉलिटिशियंस हैं, वो भी अपना परिवार समय सब दे रही हैं। ये और मेरे जो 10 सीधे महिलाएं सवाल जिनकी का आप बात कर सीधा रहे हैं, जवाब नहीं है प्रियदर्शनी, आपके पास आऊंगी दोबारा से, ये जवाब जरूर चाहिए होगा, क्योंकि 90 विधानसभा सीटें हैं हरियाणा की, उसमें से क्या आधी महिलाएं भी इस लायक नहीं थी कि उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाए? ये सवाल मेरा बाकियों से भी होगा। कमल हांडा जी क्या कहेंगी? बहुत कुछ कहा प्रियदर्शनी ने, लेकिन जब चुनावी उसकी बात आती है तो ये सवाल मेरा आपसे भी है। कांग्रेस ने भी 12 महिला प्रत्याशियों को ही चुनावी मैदान में उतारा है। आधी आबादी की बात करते हैं, आप और मैं भी उसी आधी आबादी का हिस्सा हैं, तो क्या आधी महिलाएं भी नहीं हैं तैयार चुनावी मैदान में आने के लिए, या हमें कैंडिडेट्स नहीं मिले, या फिर हम वही मेल डोमिनेटेड पॉलिटिक्स की बात करते हैं और उससे हम बाहर नहीं आ पाए हैं? नवजोत जी, आपको नमस्कार जी। आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। बात ऐसी है मैडम कि पहले मैं आपका जवाब दूं या पहले जो भाजपा की प्रवक्ता ने बोला उसका जवाब दूं? आप मुझे बताइए। वहां पर आप कटाक्ष पर चली जाएंगी, आप मेरे जवाब से शुरू कीजिए, वहां पर आप आ ही जाएंगी। कमल जी आपके पास मौका है। हाँ जी ठीक है मैडम, मैं बताती हूँ। मैं इंदिरा गांधी जी हमारी देश की सबसे बड़ी जो है वर्ल्ड फेमस लौह स्त्री मानी जाती हैं, आयरन लेडी, जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। वो भी चुनाव में थी, बचपन से ही वो राजनीति में थी। वो मैं आपको बताना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को कि वो 8-9 साल की बच्ची थी जब नेहरू जी जेल में आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, और जहां पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मतलब जेल से ही उन्होंने पूरा भारत जो है उसको, इंदिरा गांधी ने लिखी है। चलिए आज की बात करते हैं। इनको सुनने में प्रॉब्लम है, इनको बिना बात से ओवर स्मार्ट मत बनो, डोंट बी ओवर स्मार्ट, जस्ट वेट, पहले यू एजुकेट योरसेल्फ। चलिए उन्हें अपनी बात पूरी करने दें। कमल जी तहजीब नहीं है, ये बदतमीजी से बात करती हैं, फिर मेरे को कहेंगी कुछ मेरे से सुन लेंगी ये। अच्छा मैं बात कर रही हूँ, कमल हांडा पढ़ के आया करो, मर्यादा में रहे, हम सभी मर्यादा में रहे और शब्दों को भी मर्यादा में रखें। कमल जी कहिए, देखिए इस झगड़े में हमारा जो बड़ा मुद्दा है ना वो कहीं ना कहीं साइडलाइन हो जाएगा। बात आधी आबादी की है, महिलाओं के लिए वायदे सबने किए हैं। जी कहिए कमल जी, अपनी बात पूरी करें। देखिए हमारे अभी 7 टॉप अप पॉइंट्स आए हैं जो बीजेपी ने सारे कॉपी करे हैं। 500 का सिलेंडर की बात हम कब से कर रहे थे, हम लोग अग्निवीर योजना की बात हम बहुत टाइम से कर रहे थे। अब ये स्कूटी देंगे, और ये किसको देंगे? लड़कियों को, जिनके मुंह से निवाले छीने, जिन पहलवान बेटियों को इन्होंने जूतों से रौंदवाया। तो ये तो महिलाओं की फेवर में बात करती हुई अच्छी नहीं लगती, मतलब नौटंकी लगती है इनकी जो भी है। बाकी आपने कहा, मैं इंदिरा जी की बात कर रही थी कि बचपन से वो उसमें थी पॉलिटिक्स में, वानर सेना बनाई हुई थी उन्होंने। एक नेहरू जी ने उसको अपने जेल से ही जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखकर पूरे भारत का दर्शन उसको करवा दिया। ये इनको पता नहीं होगा, इसलिए ये उल जलूल और बेसिर पैर की बातें बोल रही थी, जरा देख लीजिएगा। और मैं वो भी भेज दूंगी। आज की बात करें, आपने बोला इंदिरा गांधी ने लिखी है, गलत कोट मत करिए। चलिए नेहरू इंदिरा से भी बाहर आ जाएं और गलत सही से भी बाहर आकर आज की बात करें, आज चुनावी वक्त में। जी कमल जी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया समझे, क्या ही कहूँ मैं। जब ये अपने पार्टी को डिफेंड करने में आती है, ये कह रही थी कि 33.33% का प्रधानमंत्री संसद में ढोल पीटने वाले वो बताएं कि हाँ भाई आपने कितनी महिलाओं को आपने आरक्षण दिया।
उससे भी बड़ी बात, सुरक्षा आपने कितनी महिलाओं को दी। मैं अगर आप मुझे कहेंगी नवजोत जी, मेरे पास एनसीआरबी का डेटा है कि महिलाओं को के सशक्तिकरण के लिए कांग्रेस ने क्या किया, और इन्होंने हर उस चीज को तोड़ा, हर चीज को खराब किया जो योजनाएं हम लाए थे, चाहे वो हमारे राजीव गांधी जी लाए हों, चाहे हमारी इंदिरा गांधी जी लाए हों। इन्होंने कमल जी, सब मेरा आपसे भी एक सीधा सवाल है कमल जी, मैनिफेस्टो में जब भाजपा भी, आप भी और अभी बाकी पार्टियों का मैनिफेस्टो आएगा, वहां पर भी महिलाओं का बड़ा जिक्र होगा। 2000 और 21,000 देने की बातें दोनों ही पार्टियों ने की हैं, लेकिन जब महिलाओं को सियासत में उतारने की बात आती है, आपको भी 90 सीटों से सिर्फ 12 ही महिलाएं मिली हैं। ऐसा है मैडम, हमारे पास आवेदन आए थे, मैं 2556, ये आपको पता होगा। अब उसमें कितनी महिलाएं थी ये मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं झूठी बात नहीं बोलूंगी, मैं भाजपाई नहीं हूँ, नंबर 1। ठीक है, अब जिन्होंने इंटरेस्ट किया दिखाया होगा और जिनका वाकई में होगा कि हाँ दे कैन विन, क्योंकि इस टाइम ये जो है हमने तानाशाह सरकार को हटाना है, जिसके लिए पूरे हरियाणा मन बना चुका है, इसलिए हमने नेचुरल बात है उन्हीं उनको दी होगी, या वही आगे आई होंगी जिनको ये श्योर है कि हाँ हमने यहाँ से जीतना है। तो उन्होंने ये आगे बढ़कर कहा होगा कि हाँ भाई, और ऑफ कोर्स बीच में हमारी टॉप लीडरशिप भी होगी, हमारा शीर्ष नेतृत्व भी उसमें शामिल है, जो ये जिन्होंने डिसाइड किया होगा, उसमें आई एम नोबडी टू डिसाइड। लेकिन ये हम इनकी तरह ढोल नहीं पीटते। कमल जी, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था। हरियाणा जहां 96 लाख महिला मतदाता हैं, इतनी ज्यादा महिला आबादी है, एंड परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज भी महिलाओं की अच्छी खासी 2014 और 19 में भी देखी गई। और एक बड़ा हैरान करने वाला आंकड़ा है, 2014 में 116 महिला प्रत्याशी मैदान में थे, 2019 में ये महज 49 आ गए, यानी कि पिछले जब पिछला चुनाव हुआ था तो ये ऑलरेडी कम थी, और इस बार तो जो सूरत हाल दिख रहा है वो भी अलग ही आंकड़ा है। एनीवेज, चलेंगे रिम्पल सोही के पास। रिम्पल जी, क्या कहना है आपका? नवजोत, मैं इस पे नहीं जाऊंगी कि कौन सी पार्टी ने क्या किया। हाँ, आपके सीधे सवाल का सीधा जवाब दूंगी। बिल्कुल। और जी बिल्कुल एकेडमिक जवाब है, और असलियत ये है नो डाउट कि महिलाओं को हम एक्टिव पॉलिटिक्स में लेके आने इसमें नाकामयाब रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत कोशिश की गई है महिलाओं को कहते हैं कि मोबिलाइज करने की, हरी चुनरी चौपाल के जरिए मोबिलाइज करने की कोशिश की गई है, पर इन दी एंड नवजोत, इन दी एंड सवाल यहीं पे आके खड़ा होता है कि क्या है जो महिलाओं को पॉलिटिक्स में आगे नहीं आने दे रहा। Exactly, मैं यहीं पे आ रही थी रिम्पल जी। मुझे अच्छा लगा कि आपने ईमानदारी से इस बात को स्वीकारा और सही पिक्चर को आगे प्रोजेक्ट किया। मैं वही समझना चाहती हूँ कि क्या कारण है, क्यों महिलाएं एक्टिव पॉलिटिक्स में हरियाणा में आगे नहीं आ पा रही हैं? कुछ ही के नाम है बस, वो फिर आगे फैमिली पैटर्न चल रहा है, वहां पर हम ये नहीं कहेंगे कि कोई और आ गया, वो एक फैमिली डायनेस्टी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही है। जो कुछ नेत्रियां आगे आई भी हैं, वो भी फैमिली डायनेस्टी से निकली हैं, डायनेस्टी पॉलिटिक्स से निकली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। देखिए, मुझे लगता है कि उसका मेन रीजन कहीं ना कहीं पे बेसिक जो बेसिक सपोर्ट सिस्टम है महिलाओं के लिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। बेसिक सपोर्ट सिस्टम किसका? हम बात करते हैं पार्टी का बेसिक सपोर्ट सिस्टम किसका? समाज का, पार्टी का? समाज का इन जनरल, समाज का इन जनरल। देखिए, हम पार्टी को अपने लेवल पे सुधार सकते हैं, पार्टी को अपने लेवल पे थोड़ा सेफ बना सकते हैं औरतों के लिए, कि औरतें आए। जो पर्सनली मैंने पिछले 5-6 साल में अपनी पार्टी में देखा है, जो जिस तरह का सेफ एनवायरनमेंट हमें दिया गया, ठीक है, वो पार्टी दे सकती है अपने लेवल पे, पर समाज से, क्योंकि जो जिसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, तो वो जो डिवीजन ऑफ लेबर है, उसमें आज भी जो घर गृहस्थी चलाना आज भी काफी हद तक औरतों पे निर्भर है। चलिए, तो जो ये बाहर के काम करना, ये आदमियों पे आ जाता है, और घर के काम आज भी औरतों पे निर्भर है। उसकी वजह से मुझे लगता है वो एक मेन रीजन है जिसकी वजह से औरतें मोबिलाइज हम नहीं कर पा रहे हैं पॉलिटिकली। और भी बहुत सारी वजह है, अगर आप उन पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल, एक बार अनु सूरा है, उनको भी इस चर्चा में शामिल करना चाहूंगी, ताकि सभी की एक बार राय आ जाए, फिर आगे इस चर्चा को बढ़ाएंगे कि आखिर वजह क्या है। अनु जी, क्या कहना है आपका? आईएनएलडी ने भी सिर्फ 11 महिला प्रत्याशी चुनाव में उतारे हैं। जी, सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं ये स्वीकार करती हूँ कि स्थितियां बेहद शर्मनाक हैं,
जी सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कोई पार्टी अछूती नहीं है। और उसके बाद आपने कहा कि स्थितियां हैं क्यों, तो जो मैं देखती हूँ कि बेसिकली इसके पीछे जो कारण है वो है जो आर्थिक सत्ता है वो महिलाओं के पास नहीं है हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में। और राजनीतिक लड़ाई हम तब तक नहीं लड़ सकते जब तक हम आर्थिक रूप से मैं कहूंगी कि इंडिपेंडेंट नहीं है। इसको पितृसत्ता कह लीजिए आप, कि एक महिला जो राजनीति में पार्टिसिपेशन करना चाहती भी है उसको रिसोर्सेज कौन देगा? उसके पिताजी देंगे या उसके हस्बैंड देंगे या उसके भाई देंगे? और मतलब बिल्कुल हिसाब मांगा जाएगा कि अ, आप हमें बदले में क्या ला के दोगी, क्या आप विधायक बन जाओगी, हम हमें कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? जी असल में जो है, आपने जो ये कहा कि हर पार्टी ने 10 11 12 जी कैंडिडेट्स को टिकट दी, महिला कैंडिडेट्स को, इसमें भी मैं कहूंगी कि महिलाएं जो हैं हर पार्टी की, उसमें से सिर्फ मोहरे कितने हैं, डमी कैंडिडेट हैं इनमें भी, मेरा आकलन है इनमें भी काफी डमी कैंडिडेट है जिनके मैं कहूंगी पिताजी या ससुर या हस्बैंड राजनीति से संबंधित है। और उनकी बहुओं को, उनकी बेटियों को, उनकी पत्नियों को उतार दिया जाता है सिर्फ मैं संख्या दिखाने के लिए। समझ रही हूँ अनु, जो आप बात कर रही हैं तो बात तो वही होगी जो जो पंचायती राज में चल रहा है। भले ही वहाँ 50% आरक्षण की बात है, लेकिन आज भी सरपंच पति प्रथा खत्म नहीं हुई है। तो ये एक बड़ा सवाल है जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब मैनिफेस्टो में आती हैं बातें, बड़े बड़े वायदे महिलाओं को साधने के लिए किए जाते हैं, लेकिन क्या मानसिकता नहीं बदली है, सिस्टम नहीं बदला है? क्या चीज है जिसकी वजह से जब चुनावी वक्त आता है तब महिला प्रत्याशी उतनी तादाद में नहीं दिखते? 90 विधानसभा सीटें हैं और 10% भी नहीं। आप देख रहे हैं दंगल मेरे साथ, और दंगल में हम आज बात कर रहे हैं कि क्या महिलाओं के जरिए सरकार बनेगी, क्या महिलाओं पर जो बड़ा दाव पार्टियां लगा रही हैं उसके सहारे सत्ता की सीढ़ी चढ़ेंगी। लेकिन जमीनी हकीकत, जब चुनावी प्रत्याशियों की बात की जाती है तो वहां महिला प्रत्याशी इतनी कम क्यों? क्या कारण है, क्या वजह है कि पंचायती राज से लेकर यहां तक जब हम विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं इतनी कम महिला प्रत्याशियों को, कैंडिडेट्स को पार्टियों ने क्यों चुनावी मैदान में उतारा है? रिम्पल, आपने बड़ी बात की थी, एक आप ही की बात को आगे बढ़ा रही हूं कि कमियां हैं, लेकिन ये कमियां दूर कैसे होंगी? बिल्कुल नवजोत, ये कमियां जो है जमीनी स्तर से शुरू करनी पड़ेंगी, दूर करनी। ये कमियां मैं और आप यहाँ बैठ के इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, यहाँ बैठी तमाम रिस्पेक्टेड स्पोक्स पर्सन हम सब ये इस पे डिस्कशन कर सकते हैं, पर जो जमीनी स्तर है वो मेरे या आपके हालात से बहुत डिफरेंट है। बिल्कुल। तो वहाँ उनकी प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी, ये समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या है। जैसे अनु जी ने कहा आप इससे पहले, एड से पहले, डमी कैंडिडेट्स की बात की, जो हम डायनेस्टी पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे वो कहीं ना कहीं उससे जुड़ता है। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से पेट्रियार्की का भी, पितृसत्ता का भी इसमें हाथ है, क्योंकि जब औरतों को एक पार्टी की तरफ से टिकट दिया जाता है, देखा गया है कि वोट भी थोड़ी कम मिलती है। ठीक है, अगर उनके साथ में कोई ना कोई ऐसा जो अगर हम तो अगर वो साथ में नहीं खड़ा है तो औरत अपने आप से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है एक औरत को एज ए कैंडिडेट। बहुत सी बातें हैं, ऑब्वियसली इकोनॉमिक रीजंस भी हैं कि क्योंकि ऑल्दो लीगली औरतों को पूरा हक है। क्या पार्टियां भी कहीं ना कहीं उस हिसाब से माहौल बनाने में नाकामयाब रही हैं? दिस इज अक्रॉस ऑल दी पार्टीज, हम किसी एक विशेष पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहां हम ये अक्रॉस पार्टी लाइंस उठकर अगर हम इस बड़े मुद्दे पर बात कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि विद इन दी पार्टीज भी कहीं ना कहीं उस तरह का सिस्टम नहीं बन पाया है? नहीं, इनफैक्ट नवजोत, मैंने पिछले 5 साल में जो रियलाइज किया है, पिछले 5-6 साल में जब से एक्टिवली मैंने पॉलिटिक्स में ध्यान देना शुरू किया है,
मैंने रियलाइज किया है कि इनफैक्ट इस टाइम पे पार्टीज की तरफ से पुश है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। और मैं अक्रॉस पार्टी लाइन से बात कहूंगी कि एक पुश है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट्स को, बिकॉज जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं, इस डिबेट के लिए भी काम आती हैं, तो वो एक पुश है पार्टीज की तरफ से। पर जो सिचुएशन है, जो रियलिस्टिक सिचुएशन है, जो 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 बेसिक प्रॉब्लम्स हैं औरतों को, औरतों की पॉलिटिक्स में वो पार्टिसिपेशन, आगे नहीं कुछ और आने है। दें। जी, पुश जी, है, बिल्कुल। अगर पुश है तो उसके बावजूद भी 2014 के हिसाब से 2019 में महज 49, 2014 में फिर भी 116 कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में थी, अब 49, और इस बार तो 90 की जो विधानसभा जो हमारे हैं यहाँ पे सीट्स, उनमें तो 10-12 कुछ भी नहीं है। प्रियदर्शनी, क्या कहना चाहेंगी? टू द पॉइंट, मुद्दे पे प्लीज। या नवजोत जी, दो बातें हैं इसमें। प्राइमली मैं रिम्पल जी की बातों से पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि एक पार्टियां डेफिनेटली पुश कर रही हैं, और इसके पीछे मैं बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर बता देती हूँ। माय मदर वाज आल्सो इन एक्टिव पॉलिटिक्स। मेरी मदर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव रही है, चुनाव भी 2 जीती हैं। और आज की मैं राजनीति देखती हूँ और अपने माता जी के समय की राजनीति देखती हूँ, मुझे लगता है बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। इट जी जी, प्रियदर्शनी कहिए, शायद उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। कमल आंडा, आप कहना चाहेंगी? जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर फीमेल्स आगे नहीं आती हैं, वुमेन आगे नहीं आती पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन के लिए, तो उसमें 2 रीजंस हैं। देखिए, मुझे लेट मी कंप्लीट एंड देन यू हैव अ चांस टू स्पीक। लेट मी कंप्लीट एंड देन यू हैव अ चांस टू स्पीक ना। नहीं, वो आपका कनेक्शन कट गया था, इसलिए मेरे को बोला। नहीं, समझदारी की बात किया फाइनेंशियल करो। फैक्टर एक बहुत बड़ा, शी हैज एन हैबिट ऑफ डूइंग दैट वेरी अनप्रोफेशनली। हाँ, सो देखिए, सबसे बड़ी बात ये हो जाती है नवजोत जी, इसमें हम एक फाइनेंशियल फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, वेदर वी एक्सेप्ट इट और वी डू नॉट एक्सेप्ट इट। आज भी हम एक ऐसी पैट्रियार्ची सोसाइटी में रहते हैं, एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में रहते हैं, जहां पे या तो आपके भाई, पिता या हस्बैंड, अगर आप अर्न भी करते हैं, तो मैं आपको 80% ऐसे घर बताती हूँ जहां पे मर्द फाइनेंशियली चीजों को हैंडल करते हैं। तो अगर आप ऐसे फैक्टर में रहते हैं, तो ऑब्वियसली बात है, घर से निकलना, चीजों को देखना एक फैक्टर होता है। आपको राजनीति में कोई तनख्वाह नहीं मिलती है। एक प्रैक्टिकल बात मैं बता रही हूँ, समाज सेवा के लिए आप राजनीति में जाते हैं, तो एक प्रेशर घर का भी होता है। एक महिला अगर होती है तो उसके पास और भी घरेलू जिम्मेदारियां भी बहुत सारी होती हैं, जिसको वो डिनाई नहीं कर सकती है नवजोत जी। तो मुझे लगता है ये सारे प्राइमरी फोकस होते हैं। बट यस, आई डू एग्री विथ रिम्पल जी, जेजेपी की जो हमारी प्रवक्ता है, उन्होंने बड़ी बात, ये सही बात बोली है कि इस समय सच में अक्रॉस ऑल पार्टी लाइन, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल पार्टीज, कि वो सच में इट्स पॉलिटिक्स हैज बिकम मच मोर सेफर प्लेस फॉर विमेन टू गेट इनटू एन एक्टिव पॉलिटिक्स। और ये मैं सच में, मैंने ये देखा है अपनी मदर को राजनीति करते हुए। बात वो नहीं है, बात मेरी ये है प्रियदर्शनी, कंवल जी आपसे है, कि अगर महिलाएं संगठन में काम कर रही हैं और वो लगातार संगठन में काम कर रही हैं क्रॉस पार्टी लाइंस, तो फिर भी उन्हें पुश आगे मेन स्ट्रीम जब इलेक्शंस की बात आती है तो वो चुनावी मैदान में क्यों नजर नहीं आती? 2014 में आप 116 थी, 2019 में 49 फीमेल कैंडिडेट्स, और 2024 में देखूं तो 52 फीमेल कैंडिडेट्स हैं। अभी ये आंकड़ा तो कुछ भी नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सिर्फ ये कह के हम कह दें आगे कि बोल रही हूँ फाइनेंशियल है। जी जी कमल जी, पेशेंस रखिए, लेट मी फिनिश माय वर्ड्स, श्योर, लेट मी फिनिश माय ऑल द टाइम। राइट मैम, थैंक यू। मुझे लगता है जो बहुत सी महिलाएं ऐसी भी हैं जो राजनीति में आना भी नहीं चाहती। आपने कहा कि कम क्यों हैं, बहुत सी ऐसी भी हैं जो राजनीति में नहीं आना चाहती। मदरहुडनेस इज वन ऑफ द रीजन, नंबर 1। नंबर 2 इज के उनको घरेलू जिम्मेदारियां होती हैं, उनको होता है जैसे एक मदर का नेचुरल कनेक्शन ज्यादा होता है बच्चों के साथ, तो उनको लगता है कि नहीं, मैं आई शुड ब्रिंग अप माय चिल्ड्रन, आई शुड एजुकेट देम, एंड उसके बाद जब मेरे पास टाइम होगा तब मैं जो है पॉलिटिक्स में आऊंगी। मेरे साथ यही हुआ, बिकॉज व्हेन आई अपने बच्चों को सेटल कर लिया, एजुकेशन दे दी उनको बहुत अच्छी, उसके बाद आई ऑल्सो फेल्ट लाइक डूइंग समथिंग। तो मुझे किसी ने रोका नहीं, ना मेरे हस्बैंड ने रोका, ना मेरे को किसी ने रोका कि आप पॉलिटिक्स में क्यों जा रहे हो। अदर माई सन रियली फील्स हैप्पी कि मम्मी यू आर डूइंग समथिंग दैट यू आर पैशनेट अबाउट।
और दूसरी बात मैं इनको बताना चाहूंगी कि हमारे बहुत सारी मतलब अनकाउंटेबल महिला प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, हमारे ग्रामीण शहरी मतलब हर लेवल पे हमारी महिलाएं जो हैं काम कर रही हैं, पॉलिटिक्स में मैंने हैं उस वो। पे सवाल ही नहीं किया है क्रॉस ऑल हाँ, पार्टी लाइंस में। मेरा वही सवाल है कमल जी आपसे कि जब संगठन में महिलाएं लगातार काम कर रही हैं, वो संगठन के अलग अलग लेवल्स पर हर पार्टी में काम कर रही हैं, वहां पर फाइनेंशियली बात नहीं आती है, लेकिन जब कैंडिडेट्स उतारने होते हैं चुनावी मैदान में तो वहां पर हाथ पीछे खींच लिया जाता है। ऐसा क्यों? क्या हम महिलाओं को ग्रूम नहीं कर पा रहे हैं टू बिकम अ पोटेंशियल कैंडिडेट कि वो चुनाव लड़ सके? कहीं ना कुछ तो है, या ये लगता है कि ये विनिंग कैंडिडेट नहीं है महिला, बस ठीक है महिलाओं की तादाद दिखानी है पार्टी में तो इट्स ओके। कमल जी आ रही हूँ, अनु जी आपके पास। हाँ जी, मैं अब ये बात कहना चाहूंगी कि फाइनेंशियल सपोर्ट जो है बहुत बड़ा फैक्टर है। जो अगर आना भी चाहती हैं, कोई इलेक्शन कंटेस्ट भी करना चाहती हैं, तो वो कई बार नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल रीजंस। ये भी एक रीजन होता है बहुत। और मैंने कहा कि बहुत सारी आना भी नहीं चाहती राजनीति में, उनको है कि हम जो काम कर रहे हैं तो ठीक है, हमें वही अच्छा है। आप देखिए ना, महिलाएं वैसे किस फील्ड में पीछे हैं? क्या कल्पना चावला जी एस्ट्रोनॉट नहीं थी? क्या इंदिरा गांधी जी नहीं थी देश की आयरन लेडी? क्या मार्गरेट बात थैचर वो नहीं थी? है अगर ही हम बाहर नहीं। की बात करें, बात फिर से आ जाती है वही डायनेस्टी की, फैमिली नहीं। पॉलिटिक्स जो आगे चल रही है, वही ज्यादा महिलाएं देख रही हैं। अनु जी आप मैम, कुछ कहना चाह रही हैं? सपोर्ट के बिना आपको भी पता है नवजोत जी की जब तक हमारे नवजोत देश में जी। इलेक्शन लड़ना बहुत महंगा है, ये आपको मालूम है। एक एमएलए भी जी। एक इलेक्शन लड़ता है तो कम से कम 1.5-2 करोड़ चाहिए उसको। तो एक आम साधारण महिला के पास इतना अमाउंट कहां से आएगा? फाइनेंशियल सपोर्ट इज वन ऑफ द मेजर रीजन एंड मदरहुडनेस इज द अनदर रीजन। मैं एक पॉइंट बात टेकन कमल जी। अनु जी कहिए जल्दी से। जी नवजोत जी, जो आप पूछना चाह रही थी वो मैं अच्छे से समझ पा रही हूँ। मैं यहाँ एक एग्जांपल दूंगी कि मैंने बहुत लंबे टाइम पॉलिटिकल पार्टी के साथ काम किया है और मुझे बहुत बार कहा गया महिला सेल में काम करने के लिए। हर एक पार्टी की होती है महिला सेल, और मेरा हमेशा ये जवाब होता था कि महिला सेल तो जेल में होती है, पुरुष सेल क्यों नहीं बनाते आप लोग? महिलाओं को आप शुरू में ही कैटेगराइज कर देते हैं सारी पॉलिटिकल पार्टियां कि हमने एक ये महिला सेल बना दी, सारी महिलाएं इसमें पदाधिकारी होंगी। हाँ। और हमें रिजेक्ट करना होगा भाई, हमें कैटेगराइज क्यों किया जाता है? पुरुष सेल बना दी जाए पार्टियों में और जनरल विंग में महिलाओं को लो आप। ये महिलाओं को ये डिमांड महिलाओं को करनी होगी कि हम लेबर नहीं हैं कि रैलियों में महिलाएं ढोते रहें और लड्डू बांट दो, चुनिया बांट दो। ये लेवल हमारा नहीं है। हमें ये बोलना होगा। पार्टी में रहते हुए हमें विपक्ष से तो लड़ना है, लेकिन अपनी ही पार्टी में अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। ये बहुत बड़ी बात आपने की है और यही मैं समझना भी और जानना भी चाह रही थी। और इसको एक्नॉलेज जब तक नहीं करेंगे तब तक हम एक्टिव पॉलिटिक्स में महिलाओं की भागीदारी देख भी नहीं सकते। आपने इंपॉर्टेंट बात कही है कि ये जो अलग सेल बना के कैटेगराइज कर दिया जाता है, आप तो पहले ही अलग कर रहे हैं, जबकि हम बराबरी की बात कर रहे हैं, महिलाओं की पुरुषों के साथ बराबरी की बात कर रहे हैं। नवजोत जी, मैं मेरी बात पूरी करूं। जब इलेक्शन टाइम होता है तब होता क्या है कि कैंडिडेट्स तो मेल होंगी और महिला पदाधिकारी, कोई जिला अध्यक्ष है, कोई हल्का अध्यक्ष है, उनकी ड्यूटीज लगा दी जाएंगी कि अब आप झोली फैला के इनके लिए वोट मांगो। वी हैव टू रिजेक्ट। हम क्यों वोट मांगे? जब हमें हमारे बराबरी के अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं तो ये महिलाओं को करना होगा। हम खुद ही स्वीकार कर लेते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। क्या सिर्फ महिलाओं को एज एन इमोशनल ऑब्जेक्ट देखा गया है और देखा जा रहा है कि आप इमोशनली लोगों को मोटिवेट करेंगी वोट के लिए और वोट मिल जाएगा? Apparently yes. थैंक यू सो मच। आप लोग, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सारी महिलाएं अक्रॉस दी पार्टी लाइंस एटलीस्ट एक बात पर सहमत हो रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है अगर हम महिलाओं की बात को बदलना चाहते हैं या सिचुएशन को बदलना चाहते हैं। एक कमेंट देना चाहूंगी नवजोत जी, आपकी इजाजत से। जी कमल जी। AIMC ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की स्थापना हमारी इंदिरा गांधी जी ने की थी 40 इयर्स बैक। वो चाहती थी कि महिलाएं आगे आएं, ये कांग्रेस ने काम शुरू किया था। और अगर मैं थोड़ा सा, आप मुझे कटाक्ष भी करने दें क्योंकि प्रियदर्शनी बहुत कुछ बोल चुकी, मैं आती हूँ, लेकिन उससे पहले अभिता है मेरे साथ आम आदमी पार्टी से, उनको भी एक बार चर्चा में शामिल करना बहुत जरूरी है। अभिता जी, क्या कहना है? महिलाओं की भागीदारी
और राजनीति? सबसे बड़ी समस्या तो देखिए, जैसे कि हम सब जानते हैं कि पुरुष प्रधान है के कारण से नहीं आगे आ पाती, और दूसरा जो सामाजिक जो हमारे पास फाइनेंशियल नहीं होते। तीसरी चीज एक मुख्य कारण जो महिलाएं भी है उसकी प्रॉब्लम। माफी के साथ अभी तक कहना चाहूंगी, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, इसीलिए मुझे क्योंकि वक्त की भी कमी है तो मुझे फाइनल कमेंट्स सबसे लेने हैं। जी कमल जी, आप ही से शुरू करती हूँ, आप फाइनल कमेंट्स। हाँ जी, वुमेन सेल जैसे आपने कहा कैटेगराइज कर दिया गया। वुमेन सेल, इनको पता होना चाहिए किस लिए बना होता है कि एक महिला जाए, एक अपना कोई भी केस कुछ भी एक चिट्ठी लिख कर दे दे, वो वुमेन सेल है। देयर इज नो मेन सेल। मैं आपकी जानकारी के लिए और दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, वी हैव एनिमल हस्बेंड्री, वी हैव वुमेन सेल एंड चाइल्ड कमीशन, बट वी हैव नथिंग फॉर मैन, ये मैं बता दूं। एंड नो मोर इज, आजकल की जो हमारी सोसाइटी है, इट इज नो मोर मेल डोमिनेटेड। मैं बता दूं, मैं अगर आपने, क्योंकि मैंने तो लिटरली अपनी सोसाइटी में कमल जो हालात देखे कमल जी, मुद्दे पर आप भी ये मानती हैं कि एक्टिव राजनीति में जब इलेक्शन लड़ने की बात आ रही है तो आंकड़े सामने हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता, आपने भी इस बात को माना है? नहीं, मैंने कहा फाइनेंशियल स्टेटस एंड मदरहुडनेस, दीस टू आर द मेन रीजंस। प्रियदर्शनी, जल्दी से आपके कमेंट्स। जी देखिए नवजोत जी, इसमें तो आई टोटली एग्री कि मुझे लगता है कि अक्रॉस ऑल पार्टी, मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को नहीं बोल रही हूँ, अक्रॉस ऑल पार्टी मुझे लगता है कि महिलाओं का योगदान होना चाहिए और बेटर होना चाहिए। और जहां तक हम बात कर रहे हैं, हमारे पास सरोजनी नायडू जैसी भी एक ऐसी महिलाएं हैं, ऐसी सशक्त महिलाएं हैं जिन्होंने देश पे बहुत बड़ा योगदान किया है। ऐसी बाहर फील्ड में हमारे पास महिलाएं, राजनीति में भी हमारे पास महिलाएं एक से एक है ही नहीं, हमारे पास बहुत सारी शख्सियतें हैं। हाँ, बहुत सारे नाम है, फहरिस्त बहुत लंबी है। जी सुषमा स्वराज, स्मृति ईरानी, ऐसी उसमें बात नहीं है। हाँ जी, लेकिन जहाँ मुद्दे की बात है वहाँ अभी कमियां हैं, उससे नजरअंदाज नहीं कर सकते। जी, मुझे लगता है कि सारी नेत्रियों को मिलके, एंड ये हम वेदर वी एक्सेप्ट इट और नॉट, आज भी अगर गुड़गांव या चंडीगढ़ से अगर हम बाहर निकले, जिन जिलों की हम बात करें, बाकी जो जिलों की बात करें, डेफिनेटली इट्स अ मेल पैट्रियार्ची सोसाइटी। हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम कैसे इसको सुधारेंगे? तो डेफिनेटली इस चीज में तो सुधार की जरूरत है ही, और जितना हो सकेगा मुझे लगता है जमाने के साथ धीरे धीरे और सुधार होगा। हमारी मदर्स की जनरेशन अलग थी, हमारी जनरेशन अलग है, और मैं आशा करती हूँ कि हमारी आने वाली जो पीढ़ियां होंगी वो हमसे बेहतर स्थिति में। शुरुआत तो आज ही से करनी होगी जब हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। रिम्पल जी जल्दी से। मैंने ऐसा नहीं देखा जी नवजोत, बस मेरा देखा होगा भाजपा की प्रवक्ता ने कि इनके घर में डोमिनेशन होगी, कि फीमेल को डोमिनेट किया जाता होगा, मैंने ये नहीं देखा। हम मुद्दे से भटक रहे हैं। रिम्पल सोही, आप बोलिए जल्दी से प्लीज, मेरे पास वक्त की कमी है। रिम्पल सोही, लेटर कंप्लीट। माफी के साथ इन दोनों की जो आवाजें थोड़ी म्यूट करें। जी रिम्पल जी जल्दी से 30 सेकेंड। नवजोत जी 30 सेकेंड्स में ये सिचुएशन जो पेट्रियार्की की है वो असलियत है, वो इस देश की, मुझे लगता है दुनिया की असलियत है। ज्यादातर देशों में महिलाओं की हिस्सेदारी वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। आज तक अमेरिका को भी एक महिला प्रेसिडेंट नहीं मिली है। चलिए बेहतर। दूसरी बात अनु जी, लेकिन क्या विद इन द पार्टी, आपने बड़ी बात कही थी, विद इन द पार्टी ये महिलाओं को ही उठाना होगा सवाल, तभी ये सूरत हाल बदलेगा, कोई बाहर से नहीं आने वाला। अनु जी 10 सेकेंड्स प्लीज। जी नवजोत जी, मैं तो ये कहूंगी कि मेरी सारी पार्टियों की जो बहनें हैं, हमें महिला के मुद्दे पे आपस में बहस करने की बजाय ये सोचना चाहिए कि एक दिन ऐसा आए कि हम लोगों की संख्या इतनी हो कि हम घोषणा पत्र में डलवाएं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम पुरुषों को 500 रुपए में एक सिलेंडर देंगे कि आप खाना बनाइए और हम काम पे जा रही हैं। वेरी वेल सेड, बहुत अच्छी बात, बहुत बड़ी बात यहाँ पे इन्होंने की है, लेकिन वो दिन कब आएगा और उस दिन को लाने के लिए पहल तो महिलाओं को ही करनी होगी। बेहद शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़कर अपनी बात रखने के लिए। तो बात आधी आबादी की, आधी आबादी के सहारे राजनीतिक पार्टियां सत्ता की सीढ़ी तो जरूर चढ़ना चाहती हैं, लेकिन जब बात चुनावी मैदान में उन्हें उतारने की आती है तो आंकड़े इतने कम क्यों नजर आते हैं? सोचने की जरूरत है और सोचने के साथ पहल करके बदलाव लाने की भी जरूरत है। लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।